ठीक है, तो पुली के हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन करा दिए थे और थोड़ा बहुत हमने डिटेल मतलब थोड़ा बहुत बता भी दिया था। ठीक, आज जो है मेन टॉपिक हमें स्टार्ट करना है पुली का, तो आप थोड़ा ध्यान रखना है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पुली जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स में, क्योंकि ऐसे मान चलो आप मैकेनिक्स में लगभग जितने भी आपका पूरा जो पोर्शन है मैकेनिक्स का, सब में पुली का कोई ना कोई क्वेश्चन या कुछ पुली का कहीं ना कहीं यूज आता है। किस तरह से हम पुली को यूज करेंगे, पुली के क्वेश्चन किस तरह के होंगे, ठीक है, फोर्स बैलेंस करना, इक्वेशन लिखना, तो हम आज सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर जो है वो आज का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस तरह से पुली वगैरह में क्वेश्चंस हम आते होते हैं और किस तरह से हम उन्हें डिस्कस करेंगे, थोड़ा आप ध्यान समझ लेना। बेसिक एक सिंगल पुली वाले क्वेश्चन हमने करा दिए थे। ठीक है, जितने लोगों के नहीं पढ़े हुए हैं, मतलब उतना पोर्शन छूटा हुआ है, वो हमें बता देना, तो हम उन्हें लेक्चर्स जो है रिकॉर्डिंग भेज देंगे। पुली बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक, पुली जो है वो बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो भेज देना सर, भेज देना, भेज देना। चलो किस तरह से हम पुली के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और दो या दो से ज़्यादा पुली दी हो तो किस तरह से आसानी से इक्वेशन लिखेंगे। ये टॉपिक जो है वो आपको ध्यान समझ लेना है, क्योंकि जो हम बताने वाले ना बुक्स वगैरह में है नहीं। ठीक है, किताबों में बहुत ज़्यादा दिया नहीं है, हमने तो नहीं देखा आज तक, हो सकता है किसी एक आध किताब में हो, लेकिन अभी तक तो हमें नहीं दिखाई दिया है। तो इसलिए जो है, तो अब दो पुली वाले क्वेश्चन अगर हम कहें तो नॉर्मली हमने कहा था कि पुली में आपके 3 आर्म होती हैं। ठीक है, तो हम बेसिक एक आइडिया दिए दे रहे हैं, उसके बाद से वहां से आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा था पुली में आपके 3 आर्म होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आर्म थी? एक साइड आर्म 1 थी, साइड आर्म 2 थी और एक मेन आर्म थी। जिसमें से साइड आर्म 1 और साइड आर्म 2, मतलब मेन आर्म फिक्स्ड हो, साइड आर्म 1 और साइड आर्म 2 दोनों मूव कर रहे हो, तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हमने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है कि पुली की कोई भी एक आर्म आप मैक्सिमम फिक्स कर सकते हो, एक से ज़्यादा आर्म को आप फिक्स नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा आर्म को अगर आप फिक्स करने की कोशिश करोगे या फिक्स करोगे तो क्या होगा, तो फिर पुली जो है वो फिक्स हो जाएगी। ठीक, अगर आप एक से ज़्यादा आर्म फिक्स करने की कोशिश करोगे तो फिर पुली फिक्स हो जाएगी, पुली में हम कहेंगे मोशन होगा ही नहीं फिर। ठीक है, एक ही आर्म आप मतलब फिक्स कर सकते हो या तीनों आर्म फ्री कर सकते हो। तीनों आर्म फ्री हो सकती हैं। ठीक है, तीनों आर्म फिक्स नहीं हो सकती हैं और 2 आर्म भी फिक्स नहीं हो सकती, एक आर्म आप फिक्स कर सकते हो। तो हमने मेन आर्म को फिक्स रखा था। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये मेन आर्म है, इसको फिक्स करने वाला केस हमने डिस्कस कर दिया था। अब मेन आर्म अगर मूव कर रही हो तो किस तरह से हम मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरह से मोशन होगा। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, तो आइडियली या नॉर्मली क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ पुली होती है ना आपकी, उससे एक ज़्यादा इक्वेशन बनती है इन जनरल। हम नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा। ठीक है, इन जनरल जो है ना, आपकी नंबर ऑफ पुली से एक ज़्यादा इक्वेशन बनती है। ठीक, तो अब हम मेन आर्म को अगर मूव करें, ये हमारी मेन आर्म है, तो किस तरह से मोशन होगा। ठीक है, केस 2 है, वन साइड आर्म इज फिक्स्ड एंड द अदर आर्म इज फ्री टू मूव, द मेन आर्म इज ऑल्सो फ्री टू मूव। ठीक है, एक आर्म आपकी फिक्स्ड है, दूसरी आर्म क्या है, फ्री है मोशन के लिए। और हमने क्या कहा, मेन आर्म जो है वो भी फ्री है मोशन के लिए। किस तरह से डिस्कस करेंगे हम। तो पहले तो हम डिफिकल्ट मेथड बता रहे हैं। ठीक है, लंबा तरीका, उसके बाद हम शॉर्टकट बता देंगे इसका। फिगर थोड़ा सा मतलब गड़बड़ बना हुआ है, थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हैं इसे हम। तो हमने कहा पहले आपका जो सिस्टम था ना, वो कुछ ओरिएंटेशन में कुछ इस तरह से था, जो आपको दिख रहा है ना, उसी ओरिएंटेशन में था। ठीक, और ये जो है, ये वाला ब्लॉक आपका ग्राउंड पे था। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद आपने इस पुली को कर दिया मूव। कितना मूव किया, ऊपर ले गए हम एक्स डिस्टेंस। ठीक है, पहले यहाँ पर सेंटर था, अब सेंटर यहाँ पहुंच गया।
ठीक है, तो होगा क्या, ये पहले आपका ओरिएंटेशन था। फिगर समझ में आ रहा सबको, दिख रहा है ना मतलब क्लियरली? हाँ सर। ठीक है, तो हमने क्या कहा, आपका पहले जो ओरिएंटेशन है ना वो कुछ इस तरह से दिया हुआ था, ये जो आर्म थी ये फिक्स थी, ये ग्राउंड है, और ब्लॉक आपका यहाँ पे था, ये पोजीशन है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। पहले हम लंबा तरीका बता रहे हैं, फिर हम छोटा तरीका बताएंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो आर्म है ना, ये वाली आर्म, ये आपकी मूवेबल है, तो ये आपने एक्स मूव करा दी, मतलब ये शिफ्ट हो गई कहाँ तक, एक्स तक शिफ्ट हो गई। तो अगर हम बात करें रस्सी की लेंथ की, तो देखो होगा क्या, ये लेंथ हमने मान ली L1 है, ये लेंथ है L2, ठीक है। अब आपने इस वाले पॉइंट को कितना मूव करा दिया, इस वाले पॉइंट को आपने x मूव करा दिया, तो ये हो गया x। ये कितनी लेंथ होगी, ये एंड देखो फिक्स था, ये पॉइंट जो है वो आपका फिक्स है। ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट आपका फिक्स्ड है, ठीक है। ये कितनी लेंथ होगी, ये हमने मान लिया ये लेंथ आपकी L1 थी और ये लेंथ आपकी L2 थी, ये कितनी लेंथ हो जाएगी, ये तो L1 होगी। ये हो जाएगी L1, टोटल कितनी हो जाएगी, L1 प्लस एक्स। ठीक है, L1 प्लस एक्स, ठीक। अच्छा, अब हम क्या कहेंगे, ये वाली लेंथ कितनी है, ये आपका x है ना, x, ये कितना लेंथ हो जाएगा टोटल, L2 मतलब वो दूसरा वाला। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहले रस्सी की लंबाई आपकी कितनी थी, हमने मान लिया, ये हमें अभी पता नहीं ब्लॉक कितना उठा, ये हमने मान लिया ब्लॉक h उठा, ठीक है, हमें नहीं पता ब्लॉक कितना उठा, ब्लॉक टोटल h उठा, ठीक। तो आप क्या कहोगे, पहले जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी वो आपकी L1 प्लस L2 थी, ठीक है। अब यहाँ पूरी जो लेंथ आ रही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रस्सी पूरी लंबाई आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है L1 प्लस एक्स प्लस L2 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, रस्सी की लंबाई अभी भी कितनी होगी, ये आपका कितना माना हमने, h माना ना, ये वाला दिख रहा है ना सबको। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, टोटल रस्सी की लेंथ, यहाँ से लेके पूरी रस्सी की यहाँ तक की लंबाई क्या आएगी, पुली के ऊपर से प्लस H2 है L2 हो जाएगा L1 प्लस L2, और यहाँ हमने h माना है तो प्लस h, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये सार मतलब ये बात समझ में आई किस तरह से h की वैल्यू 2x आ गई, हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, सुन लो। ऐसे बता दो सर। हाँ सर। रस्सी की जो लंबाई थी वो L1 प्लस L2 थी, ठीक है। अब आपने जो पॉइंट है ना वो x मूव कर दिया, ठीक, जो आपने पॉइंट जो है वो x मूव कर दिया, अब आप क्या कहोगे, अभी भी हम क्या कहेंगे, टोटल लंबाई तो क्या होगी, टोटल लंबाई तो रस्सी की अभी भी L1 प्लस L2 ही रहेगी, तो ये तो लेंथ हो गई आपकी L1, ठीक है, ये हो गई x, यहाँ भी हो गई x, और ये कितनी लेंथ है, ये L2। ये हो गई L2, ये हमने मान लिया h, ठीक है। तो अब क्या कहोगे आप, तो हम कहेंगे, हम अगर हम x के टर्म्स में लिखें तो हम लिखेंगे L1x प्लस L2x, यही लिखेंगे। और अगर हम रस्सी के साथ नाप के चले, मतलब यहाँ तक की रस्सी की लंबाई प्लस h, वही बात फिर से हो गई, तो उसको भी आप क्या कहोगे, L1 प्लस L2 प्लस h, L1 प्लस L2 प्लस h, L1 L2 कट जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू 2x आ गई। समझ में आ गया सबको,
देखो सिंपल सा है ये, मतलब इसमें कोई ज्यादा सोचने बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर हम नॉर्मली भी समझें तो ऐसे समझो, आप पुली को आप कितना ऊपर उठा के ले गए, आप x ऊपर उठा के ले गए, यहाँ पर रस्सी की x लंबाई बढ़ गई, यहाँ पर रस्सी की x लंबाई बढ़ गई, ठीक है। भैया जो लेंथ बढ़ी है रस्सी तो बढ़ेगी नहीं, ये ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक को ऊपर उठना पड़ेगा उतना ही, ताकि रस्सी की लेंथ जो है वो मेंटेन रहे। तो कितना ब्लॉक को ऊपर उठना पड़ेगा, ब्लॉक को ऊपर 2x उठना पड़ेगा, तभी रस्सी की जो लेंथ है ना वो मेंटेन हो पाएगी। समझ में आ गई बात। अब भाई यहाँ से अगर देखा जाए ना, यहाँ से, हाँ सर हाँ। यहाँ से एक्स रस्सी बढ़ गई और यहाँ से भी रस्सी, देखो दोनों तरफ है ना पुली के, इधर भी ये रस्सी है, इस साइड भी एक्स बढ़ेगी और इस साइड भी एक्स बढ़ेगी। भले ही आप पुली को केवल एक्स ले गए हो, लेकिन रस्सी को तो दोनों साइड से बढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो बात बन पाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम रिलेशन बनाएं तो हम जैसे कहें कि हम मान लें कि जैसे आपका ये पॉइंट जो है वो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक, ये पॉइंट आपका v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये ब्लॉक किस वेलोसिटी से जाएगा। तो हमने कहा कि कितना x, कितना मतलब कितना ये ऊपर उठ गया, x उठ गया है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका vt, हमने मान लिया t सेकंड लगा, ठीक है। चलो इसकी स्पीड हम मान ले रहे हैं v1 मान लो, ठीक। ध्यान से सुन लेना हम जो बोल रहे हैं, फिर से बोले दे रहे हैं। हमने माना कि पुली का ये पॉइंट v स्पीड से ऊपर जा रहा था, ठीक है, और t सेकंड में वो यहाँ पहुंच गया। कितने सेकंड में यहाँ पहुंच गया, t सेकंड में यहाँ पहुंच गया, ठीक। तो आप क्या कहोगे, जो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, v इनटू टी, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, हमने मान लिया उतना ही टाइम इस ब्लॉक को भी ऊपर उठने के लिए मिला होगा, तो आप इसमें क्या कहोगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा ना 2x, वो क्या हो जाएगा आपका, वो जाएगा v1 इंटू टी। अब x की वैल्यू उठा के आप डाल दो, कितनी हो गई, vt, टी कट जाएगा, कितना आ गया। और नॉर्मली भी अगर आप समझो तो सीधी सी बात है भाई, जितनी स्पीड ये x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ये 2x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतनी टाइम में, तो अगर ये v स्पीड से जाएगा तो इसको कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, 2x स्पीड रखनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात सबको। वार्षिल, यस सर। किसी कोई डाउट, आयुषी यस सर। डाउट है, नहीं सर। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको ये रिलेशन याद रखना है कि अगर हम मेन आर्म को v स्पीड से चलाएंगे तो ये वाला जो ब्लॉक है ना ये 2v स्पीड से चलेगा, ठीक है। अगर हम इसको एक्सेलरेशन a देंगे तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन करते हैं, अभी हम इसका शॉर्टकट बताएंगे फिर, क्योंकि ये लंबा तरीका है, ठीक है। इसमें आपको आसानी नहीं होगी, इसमें करने में दिक्कत होती है, लेकिन हम छोटा एक मतलब सिंपल सा तरीका आपको बताए दे रहे हैं, फिर हम उसके बाद आगे इसको डिस्कस करेंगे। चलो इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका हम बता दे रहे हैं, उसको भी सुन लो। चलो हमने मान लिया ये दोनों जो पुली है ना इसमें दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक 1 है एक ब्लॉक 2 है, ठीक। हमने इस पुली को कितना ऊपर उठा दिया, x ऊपर उठा दिया, ठीक है। दोनों ब्लॉक के जो मास है ना वो सेम है, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों अपने आराम से लटके रहेंगे, कोई भी मूव नहीं करेगा। जब ये पुली को आप x ऊपर उठाओगे तो ये ब्लॉक कितना कितना ऊपर उठेंगे, ये ब्लॉक भी आपका x उठ जाएगा, और ये भी ब्लॉक आपका x उठ जाएगा, उठ गया। दोनों ब्लॉक कितना ऊपर उठ गए, x एंड x उठ गए। अब हमने कहा अगर हम इस ब्लॉक को फिक्स कर दें या इस आर्म को फिक्स कर दें तो हमें इसको कितना नीचे खींचना पड़ेगा, हाँ कितना नीचे खींचना पड़ेगा, x नीचे खींचना पड़ेगा। ये ऑलरेडी x ऊपर उठ ही गया था, इसे अगर आप x नीचे खींच लाओगे तो क्या होगा, तो 2x हो जाएगा, ये x ऊपर उठ जाएगा। तो टोटल कितना ऊपर उठ गया, ये 2x। पुली को कितना ऊपर उठाया था,
पुली को हमने उठाया था एक्स अमाउंट से, पुली को हमने उठाया था एक्स अमाउंट से, एक्स अमाउंट से तो उठाया था। यस सर। तो और आपका दूसरा वाला ब्लॉक कितना ऊपर उठ गया है? 2x। दूसरा वाला ब्लॉक 2x ऊपर उठ गया है। ठीक है, हमें लगता है ये वाला मेथड सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट? अब आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, चलो अब इसके हम आते हैं एप्लीकेशन पे, किस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पुली के सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आप ऐसे ध्यान रखें। ठीक है, पुली में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन इसमें लोगों को डर लगता है। ठीक है, डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है, दिख रहा है सवाल? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बड़ी आसानी से हो नहीं सर, जाएगा। स्क्रीन थोड़ी धुंधली आ रही, समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा, अभी डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा। सर कितने पुली हैं? काउंट कर लो कितने हैं। सर लगता है अभी भी धुंधली आ रही, कुछ ज्यादा ही पुलिस दिख रही है इधर उधर। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, हम सॉल्व नहीं कराएंगे। करना क्या है सर इसमें? इसमें सारे ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालने हैं, जितने ब्लॉक दिख रहे हैं ना, एक ये नीचे है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये नीचे, एक और ये था। सबके एक्सेलरेशन तुम लोग खुद निकालोगे, हम केवल मतलब बता देंगे कैसे निकालना होता है, आप लोग बड़ी आसानी से निकाल लोगे। सवाल बहुत टफ थोड़े ही है, ये आसान क्वेश्चन है। चलो अपने भीड़ भाड़ ज्यादा है सर लेकिन इस सवाल में। भीड़ भाड़ नहीं है, ये सवाल दिखा दोगे किसी को तो वो जो है एकदम मतलब बस यही कहेगा कि ये सवाल सिलेबस में है नहीं। 2-3 पुली के क्वेश्चन सिलेबस में होते हैं, इतने थोड़ी होते हैं। तो हम उसके लिए तरीका जब बताएंगे, जो ट्रिक बताएंगे, उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो अच्छा, तो पहले एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले तो बिना ट्रिक के देख लेते हैं दिक्कत क्या होती है। चलो, अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन आपको लिए थे वो एक ही पुली के थे। ठीक है, अब 2 पुली आ गई हैं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना क्लियरली? यस सर। यस सर। सर तो हमने कहा कि हमारा एक ब्लॉक है नीचे M1, ठीक है, और ये वाला ब्लॉक है M2। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। और फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम टेंशन बनाएंगे और एक्सेलरेशन देंगे किसको, ब्लॉक्स को। ठीक है, अब एक्सेलरेशन में अब ये हो सकता है ना कि कौन सा कहाँ जाएगा, तो उसके लिए आप पहले ये समझ लो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस तरह मान रहे हो। अगर आपको लग रहा है M1 ज़्यादा भारी है तो वो नीचे जाएगा, तो आप नीचे मान सकते हो, और अगर आपको लग रहा है M2 ज़्यादा भारी है तो वो नीचे जाएगा, तो आप उसको नीचे मान सकते हो। ठीक है, हाँ, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सॉल्व करने के बाद कोई भी एक ही वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसका सिंपली मतलब ये है कि जो डायरेक्शन आपने मानी थी आप उसको रिवर्स कर लो, बाकी उसमें और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? जो भी एक्सेलरेशन की आपने डायरेक्शन मानी थी उसको आप अपोजिट कर लो, जो भी वैल्यू नेगेटिव आ जाए। अगर सारी पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब जो भी आपने किया है वो सही है। ठीक है, अगर सारी पॉजिटिव आ गई इसका मतलब जो भी आपने किया है वो सही है, और अगर कोई नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब उसे रिवर्स कर लेना है। ठीक, पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या बनाना है, फोर्सेस और टेंशन की वैल्यू। तो जैसे यहाँ पर कितना आएगा, इसमें इसका वेट कितना हो जाएगा नीचे वाले ब्लॉक का, ये हो जाएगा आपका M1 जी, और ये हो जाएगा आपका कितना, M2 जी। ठीक है, अब हम टेंशन बनाना शुरू करते हैं।
टेंशन आप जो है वो सबसे नीचे वाली पुली से बनाओ तो आपको आराम रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने मान ली टेंशन T, इधर टेंशन T, ठीक है, इधर टेंशन T, इधर भी टेंशन T। ये ध्यान रहे हम टेंशन जो है वो स्ट्रिंग पे नहीं बनाते हैं, टेंशन हम ऑब्जेक्ट्स पे बनाते हैं। जैसे M1 वाले ब्लॉक को जो रस्सी है ना वो खींचेगी तो वहां पर जो टेंशन आएगी वो ऊपर आएगी, रस्सी में टेंशन आएगी नीचे की तरफ। तो हमने क्या कहा, हम रस्सी की टेंशन नहीं बनाते, हम ऑब्जेक्ट्स की बनाते हैं। इसी तरह ये जो टेंशन हमने बनाई ना, ये पुली की टेंशन है, ठीक है। अब पुली जो है वो मासलेस होती है। मासलेस का मतलब नेट फोर्स क्या करना पड़ेगा, 0। और नेट फोर्स 0 तभी हो पाएगा जब यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, तो ऊपर वाले इसमें कितनी टेंशन आ जाए, इस पॉइंट पे T है, इस पॉइंट पे T है, तो यहाँ पर कितनी टेंशन बनाए ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। इधर हो जाएगा 2T, ठीक है, इधर 2T हो जाएगा तो इधर भी 2T हो जाएगा, ठीक। इधर हो जाएगा 2T, इधर हो जाएगा 2T, इधर कितना हो जाएगा 4T, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी प्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक। अब हम क्या मान रहे हैं, हमने माना है M1 जो है वो नीचे जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, A1 से, और M2 ऊपर जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, A2 से। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। M1 पे क्या इक्वेशन बनेगी, M1 किस तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना फोर्स है M1G से। इक्वेशन क्या हो जाएगी M1 पे, M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर जा रहा है ना ये, तो 2T माइनस T1 का लिख दिया, 2T T करो से, 2T माइनस कितना M2G इक्वल टू कितना M2A2, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत है A1 और A2 की। भैया बात है ना कि दोनों ब्लॉक आपस में रस्सियों से कनेक्टेड हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि जिसकी जो मर्जी है उस एक्सेलरेशन से चल सकता है। दोनों के एक्सेलरेशंस का आपस में एक रिलेशन बनेगा, और वो रिलेशन क्या होगा वही हम डिस्कस कर रहे हैं अब, ठीक है। तो अभी हम जो है लंबा मेथड यूज कर रहे हैं, बाद में ट्रिक बता देंगे, ठीक है। क्या आएगा रिलेशन, सुन लो। अब देखो ये वाला ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से नीचे ऊपर जा रहा है, ये वाला, ये A2 से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, ये वाला पॉइंट भी A2 से नीचे जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो जब हम कहेंगे जब पुली आपकी A2 से नीचे जाएगी, और ये वाला एंड क्या है, ये वाला एंड तो फिक्स्ड है, इस ब्लॉक को किस एक्सेलरेशन से नीचे उतरना पड़ेगा। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था अगर हम इसको A एक्सेलरेशन से ऊपर ले जा रहे थे तो ये वाला ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, ये वाला ब्लॉक 2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, ठीक है। यस सर। अब क्या कहोगे आप, तो अगर ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, A2 का आंसर क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 2A1, ठीक। तो थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, A2 इज इक्वल टू 2A1। ये सर कैसे आया सर? भैया ऊपर वाले रिलेशन से आया, जो A और 2A में जैसे रिलेशन निकाल रहे थे, ये पॉइंट A से जा रहा है तो ये पॉइंट किससे जाएगा, ये वाला ब्लॉक। अच्छा सर, हाँ 2A सर, समझ। अगर ये A1 से नीचे आ रहा होगा ये वाला पॉइंट, तो इसको ये सॉरी A2 से नीचे आ रहा होगा तो इसको किस एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा, 2A2 से जाना पड़ेगा। उल्टा लिख दिया, उल्टा हो गया, उल्टा। A1 इक्वल टू 2A2 होगा। एक मिनट, ठीक है, जो A1 हो जाएगा, एक मिनट गलत लिख दिया, ये वो सही लिखा था। क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर से, ये वाला पॉइंट अगर A2 एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा होगा तो ये 2A2 से नीचे उतरेगा, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 इज इक्वल टू 2A2। ठीक है, समझ में आ गया सबको।
ठीक है, चलो अच्छा, एक बार एक काम करते, एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं और जरा आंसर बताओ में क्या आ रहा है। अब आप मान लो इसका जो मास है ना आपका, ये मास है आपका 2m और ये मास है आपका m। हमें आंसर बताओ एक्सेलरेशन निकाल के। कॉपी पेन लेके सभी लोग करेंगे। पहले टेंशन बना लो, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो फोर्सेस वगैरह बना के एक्सेलरेशन लिख के रिलेशन लिख के फिर सॉल्व करो। किसी को कहीं पर भी डाउट है तो अपना बता देना हम, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा फिर से। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका आंसर हमें जब तक सॉल्व करके अपना बताना, तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले हम क्या करो, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है। मासेस में दिए नहीं है, मासेस हम मान ले रहे हैं क्या, M1 M2 M3 नहीं दिए हुए हैं, तो एक मिनट रुक जाओ जरा, पीछे दिया होगा। ठीक है, मासेस मान लो, मासेस जो है वो ये वाला मास है M3, ये है आपका M3, ठीक है, ये है M1 और ये है M2, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके ये जो ब्लॉक है ना, इनके वेट का कोई रेलेवेंस है नहीं, इररेलेवेंट फोर्स हो जाएगा। तो अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये M1G का कोई रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि मोशन में ये कोई रोल प्ले करेंगे नहीं। किसका रोल आएगा, हाँ, इसके टेंशन का रोल आएगा और इसके वेट का भी रोल आएगा, ठीक है। तो हम फिर से एक बार डायग्राम बना रहे हैं, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में, तो आप थोड़ा ध्यान समझ लेना, ठीक। तो हमने क्या कहा, ये जो है इस पे तो आपका वेट काम करेगा M3G, ठीक। हमने मान लिया इस पे टेंशन T है, इस पे टेंशन T है, यहाँ T हो जाएगी, यहाँ T हो जाएगी, यहाँ कितना हो जाएगा टेंशन, यहाँ हो जाएगा आपका 2T, यहाँ भी हो जाएगा 2T, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब हमने कहा इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2 है और इसका एक्सेलरेशन A3 है, ठीक है। इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है T, तो फोर्स इज इक्वल टू MA, तो T इज इक्वल टू M1A1। यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है T, तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू M2A2, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे इस वाले ब्लॉक पे, तो क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा आपका M3G माइनस 2T इज इक्वल टू कितना, M3A3। तो ये तो ब्लॉक्स की इक्वेशन हो गई। अब आपको A1, A2 और A3 इनका रिलेशन और बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो ये वाली जो रस्सी है ना, ये कितने एक्सेलरेशन से, या ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है, A1 की एक्सेलरेशन। रेस्ट पे है क्या, क्या सर ब्लॉक रेस्ट पे है क्या? कौन सा ब्लॉक, सर आपने लिखा है सर T इज इक्वल टू M1A1 और सर T इज इक्वल टू M2A2। हाँ, तो रस्सी में दोनों में टेंशन तो सेम ही आएगी ना। सर तो आप एक बार समझा दीजिए। क्या समझाना है, अरे अच्छा सर फोर्स, ठीक है, फोर्स इक्वल टू MA तो लिखा है हमने, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है सर, T इज इक्वल टू M1A1 समझ में आ। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है T का और मास है M1 का, एक्सेलरेशन लिखना है तो मतलब रिलेशन लिखना है, तो F इक्वल टू MA लिख दिया है। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, M3G लग रहा है नीचे, 2T लग रहा है ऊपर, तो M3G माने 2T इक्वल टू M3A3। अब मेन दिक्कत क्या है, मेन है दिक्कत आपका एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखने की। कैसे लिखेंगे,
ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान समझ लो। तो यहाँ पर अब आप क्या कहोगे, ये वाला ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है? a1 के एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है। ये वाला ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है? a2 के एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाली रस्सी कितने एक्सेलरेशन से, या ये रस्सी ढीली होगी कहाँ से? ये वाला पॉइंट आप छोड़ोगे नीचे a1 से, और ये वाला पॉइंट आप छोड़ोगे नीचे a2 से। ठीक है, तो a3 कितना होगा? आप दिमाग कैसे लगाओगे यहाँ पर? हाँ, a3, a1 और a2 में क्या रिलेशन आएगा? तो यहाँ पर देखो हम क्या कहेंगे, पहले तो आपको ये ध्यान समझना है कि जितनी भी रस्सी यहाँ से ढीली होके आएगी, ठीक है, उसका आधा ही, मतलब टोटल जो यहाँ से आएगा ना, उसका आधा ही हिस्सा यहाँ पर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि रस्सी को दोनों साइड से लेंथ कवर करनी होगी। मतलब ऐसे मान के चलो, अब a3 जो आएगा ना, वो a1 प्लस a2/2 आएगा। समझ में आ रही बात? सर एक बार समझा दीजिए सर। यहाँ से जो रस्सी आपने छोड़ी है और यहाँ से जो रस्सी छोड़ी है, या जो यहाँ से रस्सी ढीली हो गई नीचे आ गई है और यहाँ से जो रस्सी नीचे आ गई है, उसको आपको दोनों में डिवाइड